नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्टडी क्लास एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत की नई हवाई ताकत AMCA। सरकार ने अत्याधुनिक लड़ाकू विमान के विकास और निर्माण के लिए 3 निजी कंपनियों को टेंडर दिया है। HAL को इस प्रक्रिया से बाहर रखना रक्षा उत्पादन निधि में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इसका मकसद देश की स्वदेशी क्षमताओं को विस्तार और सशक्तिकरण करना है। भारत सरकार ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट प्रोग्राम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA के शुरुआत मॉडल प्रोटोटाइप बनाने के लिए 3 निजी कंपनियों के नेतृत्व वाले समूह को टेंडर जारी कर एक ऐतिहासिक शुरुआत की है। इस पूरे फैसले का सबसे बड़ा मोड़ सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL को इस प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रखना है, जिससे दक्षों से भारतीय सैन्य विमान निर्माण पर अपना एक अधिकार बनाए रखा था। अब इस रेस में डाटा ग्रुप स्वतंत्र रूप से भारत फोर्स यानी कि BEML और डेटा पैटर्न्स के साथ तथा LNT भेल और डायनामिटिक टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय का यह कदम केवल एक खरीद समझौता नहीं है, बल्कि देश के रक्षा आधुनिक ढांचे में आया एक बहुत बड़ा बदलाव है। वायुसेना द्वारा विमानों की डिलीवरी में होने वाली पारंपरिक देरी और क्षेत्रीय सुरक्षा की चुनौती को देखते हुए सरकार ने अब सरकारी एक अधिकारी को खत्म करने का फैसला किया है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की निजी कंपनियों की ताकत, आधुनिक तकनीक और निवेश की क्षमता का उपयोग करके रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है, ताकि भारत आने वाले समय में एक बड़े हथियार आयातक देश से बदलकर खुद को एक वैश्विक एरोस्पेस और रक्षा तकनीक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सके। बदलता रक्षा ढांचा, मजबूत होगा आत्मनिर्भर भारत। भारत ने अपने सबसे बड़े सैन्य विमान कार्यक्रम AMCA 5th जनरेशन फाइटर जेट की कमान सरकारी कंपनियों के बजाय निजी क्षेत्र के सौंपने का बड़ा फैसला किया है। जैसे कि बताया गया, तेजस जैसे प्रोजेक्ट में सरकारी देरी और वायुसेना में लड़ाकू विमानों की कमी के कारण ये कदम उठाना जरूरी हो गया था, क्योंकि पुरानी अवस्था अब सुरक्षा की आधुनिक जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है। हालांकि यह एक सोचा समझा जोखिम है, क्योंकि 5वीं पीढ़ी के विमान बनाना बेहद जटिल काम है और निजी कंपनी के पास विमानों के एकीकरण और प्रशिक्षण का पुराना अनुभव नहीं है। इस प्रोजेक्ट में विदेशी कंपनी से सिर्फ जरूरी तकनीक जैसे इंजन ली जाएगी, लेकिन मुख्य नियंत्रण भारत के हाथ में ही रहेगा। यदि यह प्रयोग सफल रहा तो भारत दुनिया का एक बड़ा रक्षा उत्पादक देश बन जाएगा और इसकी पूरी रक्षा संरचना बदल जाएगी। AMCA की महत्वाकांक्षा एक मील का पत्थर है। भारत ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके तहत देश के सबसे ज़रूरी और आधुनिक फाइटर जेट प्रोग्राम यानी AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जिम्मेदारी अब सरकारी कंपनी के बजाय प्राइवेट सेक्टर को सौंपने की तैयारी की जा रही है। नई दिल्ली का यह कदम दशकों पुराने उस व्यवस्था को पूरी तरह बदल देगा, जहां सेना की विमान बनाने का काम सिर्फ सरकारी कंपनियों जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के पास था। दरअसल भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमान की कमी हो रही है और तेजस जैसे पुराने सरकारी प्रोजेक्ट में काफ़ी देरी हुई है, जिसके कारण सरकार को यह समझ आ गया है कि पुरानी सुस्त व्यवस्था से आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। AMCA का बेहद आधुनिक 2 इंजन वाला स्टील दुश्मन के रडार से बचने वाला लड़ाकू विमान है, जिसमें सुपर क्रूज उन्नत AESA रडार और अंदर की हथियार रखने की जगह जैसे बेहतरीन तकनीकी होगी। भारत अब पूरी तरह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। हालांकि यह कदम एक सोचा समझा जोखिम है, क्योंकि 5वीं पीढ़ी का विमान बनाना बच्चों का खेल नहीं है। इसमें बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी परेशान हो चुकी है। टाटा और LT जैसे भारतीय प्राइवेट कंपनियों ने पिछले कुछ सालों में पुर्जे बनाने का अच्छा अनुभव तो हासिल कर लिया है, पर उनका पास पूरे विमान को असेंबल करने और टेस्ट करने का तजुर्बा नहीं है। इसके लिए प्राइवेट कंपनियों की DRDO और विदेशी सहयोग को मिलकर बहुत तालमेल से काम करना होगा। इस प्रोजेक्ट में इंजन जैसी कुछ खास चीज़ों के लिए विदेशी मदद ली जाएगी, पर पूरा कंट्रोल भारत के हाथ में ही रहेगा। कुल मिलाकर यदि यह दांव कामयाब हो रहता, भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बनने के बजाय एक बहुत बड़ी सैन्य और तकनीकी महाशक्ति बनकर उभरेगा।
यह निर्णय एक सोचा समझा जोखिम क्यों है? भारत का एएमसी प्रोजेक्ट का बड़ा कदम होने के साथ साथ एक सोचा समझा जोखिम भी है, क्योंकि 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाना दुनिया के सबसे कठिन कामों से एक है, जिसमें बड़ी बड़ी महाशक्तियों की बजट बढ़ने और तकनीकी दिक्कतों से परेशान रही है। हालांकि भारतीय निजी कंपनियों के पास मैनेजमेंट और फैक्ट्री की ताकत है, लेकिन उनके पास सरकारी कंपनी एचएएल की तरह पूरे ईमान को जोड़ने और टेस्ट करने का पुराना अनुभव नहीं है। इसी वजह से प्राइवेट कंपनियां, एडीए, डीआरडीओ और विदेशी साझेदारों के बीच एक मजबूत तालमेल की जरूरत होगी। इसके बावजूद इस फैसले का रणनीतिक तर्क बिल्कुल साफ है। भारत का एक ऐसा आधुनिक रक्षा माहौल बनना चाहता है जो दुनिया को टक्कर हो सके। अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहा तो यह एमसीए मॉडल भविष्य में एडवांस ड्रोन, टैंक और नौसैनिक जहाज बनाने के लिए एक खाका बनेगा और भारत के रक्षा उत्पादन में पूरी संरचना को हमेशा के लिए बदल देगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेकिन नेतृत्व भारत का एएमसी कार्यक्रम सिर्फ एक लड़ाकू विमान बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि यह विदेशी सहयोग और देश की संप्रभुता के बीच एक बेहतरीन संतुलन है। इस प्रोजेक्ट के तहत इंजन, एवियोनिक्स और स्टील जैसे मुख्य तकनीकों के लिए विदेशी कंपनी के साथ एक नफा तुला और नियंत्रित समझौता किया जाएगा। उदाहरण के लिए शुरुआत में भारत अमेरिकी GF 414 GE या 414 इंजन का इस्तेमाल करेगा, लेकिन इसके असली मकसद भविष्य में अपनी खुद की स्वदेशी इंजन क्षमता को विकसित करना है। यह नीति दिखाती है कि भारत स्वदेशी विदेशी तकनीक की मदद तो लेगा, पर मुख्य कमान पूरी तरह अपने हाथ में रखेगा। एमसीए प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलना पिछले कुछ दशकों का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी रक्षा माना जाता है। यह फैसला साफ करता है कि नई दिल्ली अब सरकारी कंपनियों के एकाधिकार से बाहर निकलकर एक आधुनिक नई विचारों वाली सैन्य व्यवस्था बनना चाहती है। इसे बड़े बदलाव में जोखिम बहुत ज़्यादा है। अगर यह कोशिश कामयाब हो रही तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार होने का ठप्पा हटाकर रक्षा तकनीक की एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति बन जाएगा। यही आज के वीडियो में जो महत्वपूर्ण बात थी, जो हमारा नया फाइटर जेट है एएमसी के बारे में। ऐसे कुछ नॉलेजेबल वीडियो आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।